जो जगह है ये पानी में जो आयरन होता है उससे लग लग के ऐसी हो गई है। अब इसमें मैं एक बार आला डाल के ट्राई कर रही हूँ, नहीं तो फिर देखती हूँ जो टाइल्स को जैसे पत्थर को जो घिसाई का काम करते हैं उनको बोलूँगी। एक बार आज ट्राई करती हूँ कि देखती हूँ आला से ठीक होता है कि नहीं। थोड़ी देर के लिए डाल के रख रही हूँ। यही वाली जो जगह है जहाँ पे पानी का ज़्यादा इस्तेमाल होता है यही ऐसी हो गई है, देखिए। ये देखिए आला डाल के कम से कम 20-25 मिनट हो गया है मगर कुछ भी कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। अब वो जो पत्थर घिसाई वाले या तो उनको बुलाऊंगी या फिर एक टाइल्स क्लीनर आता है, आई थिंक हार्पिक की कंपनी का ही है वो, देखती हूँ। क्योंकि ये एरिया ऐसा लगने लग गया है ना खाली पानी में जो आयरन है उसकी वजह से। तो बहुत कुछ मैं ट्राई करके देख चुकी हूँ कि ये साफ़ हो जाए बस। नल के पास हार्पिक है, बेकिंग सोडा है, सर्फ है, गर्म पानी है ना, और ना जाने कितनी चीज़ें, बट ये नहीं साफ़ हुआ तो नहीं हुआ। ये आयरन के जो दाग लग गए हैं। अब एक चीज़ मैंने ऑर्डर की है, बस उसको मैं ट्राई करके देखती हूँ कि काम बनता है कि नहीं। सो स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। कल से जो बारिश शुरू हुई है वो बंद नहीं हुई है, वही टिपे 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 पूरे पौधों की जो मिट्टी है वो भी पूरी गीली है। धूप तो कल से निकली ही नहीं है और बारिश हो रही है मगर मौसम ऐसा कुछ नहीं है। मौसम जितनी गर्मी है उतनी ही है। चलिए सुबह का समय है, आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। पूजा कर लूँ तब तक, फिर उसके बाद पूजा करने के बाद कॉल करूँगी दीदी और मम्मी को कि आ जाओ साथ में बैठ के चाय पियेंगे। फिर पूछूंगी क्या खाएगी, क्योंकि आज दीदी चली जाएंगी, जिया जी आज आ जाएंगे, आज चली जाएगी तो जो भी बोलेगी बना के टिफिन में भी दूंगी। तो इस व्लॉग को मैंने स्टार्ट किया है बुधवार की सुबह से, और बुधवार यानी कि वेडनेसडे मेरे साथ हुआ कुछ ऐसा जिससे मैं बहुत दुखी हो गई। नया आसन लेकर आई थी, वो भी रखा हुआ है। अभी यही वाला आसन पूजा में इस्तेमाल कर रही हूँ। जब ये बिल्कुल वैसा हो जाएगा तब निकालूंगी। जैसे गणपति में गणपति जी विराजेंगे तब तो फिर 2 आसन चाहिए पंडित जी के लिए और हमारे लिए, और ये बड़े बड़े साइज के आसन हैं, बहुत अच्छे। अभी तो ये चल रहा है। अब जो चीज़ मुझे साफ़ करनी थी उसमें तो मैंने आला डाला, देखा आपने, तो जो साफ़ करना था वो तो साफ़ हुआ नहीं, बट जिसमें सफाई की कोई ज़रूरत ही नहीं थी वो साफ़ हो गया। और वो जो साफ़ हुआ तो मतलब मैं इतनी दुखी हो गई कि अब मैं क्या बताऊं। मतलब दिमाग ख़राब हो गया मेरा एकदम। और यहाँ बस मैं पूजा करने आई हूँ और फिर से मैंने देखा है कि तुलसी का ये जो मेरा पौधा है तो ये बड़ा है और पक्षी इसी में घोंसला बनाने की सोचते हैं। आज तो इसमें बिचाली वगैरह भी नहीं थी, पूरे पंख रहते हैं ना, वो थे ढेर सारे। फिर से मंजरी हो गई है पौधे में, फिर 1-2 दिन के बाद में मंजरी हटाऊंगी। किसी भी पौधे में वाटरिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पूरा मट्टी गीला है। धुनी कैसे दी जाती है घर में, उसके लिए कई कमेंट्स डेली ही आते हैं। तो ये संब्रानी कप है जिसको मैंने आपके साथ शेयर भी किया था। ये 47 या 48 पीसेस का पूरा बॉक्स है। मैं डेली तो ये 2 लौंग डाल के जलाती हूँ, या इसके ऊपर आप थोड़ा सा 1 या 2 पिंच दालचीनी का पाउडर भी डाल सकते हैं, अच्छा होता है। 2 तेज़ पत्ता डाल दीजिए अगर संब्रानी कप नहीं है तो।
वैसे सम्रानी कप में सब कुछ होता है और मैं इसको भीम सैनी कपूर के साथ में ही जलाती हूँ। कपूर जलाना घर में बहुत अच्छा होता है। तो सुबह की पूजा हो गई थी संपन्न और भगवान जी को सबसे पहले मैंने आरती दिखाई है। उसके बाद में कुछ टुक टाक काम जो रहते हैं घर में वो करने के बाद यहाँ पर कुछ 11:45 बजे का टाइम था। फिर से एसी ठीक कराने के लिए मैंने टेक्नीशियन बुलाई। ये जो उस दिन आकर पूरा एसी सर्विसिंग करके गए थे, अब अचानक से एसी में से पानी गिर रहा है जो कभी नहीं गिर रहा था। तो फिर से ये आए हैं और बस इनसे काम ही करा रही थी। तब तक दीदी मम्मी भी आए, आज लेट ही आए थे। तो मैंने सोचा जितने बजे आएंगे तभी मैं चाय चढ़ाऊँगी, क्योंकि वो चाय को बना के रख देते हैं और रखी हुई चाय नहीं पीते हैं, पीनी भी नहीं चाहिए। तो बस इस टाइम पे मैंने चाय चढ़ा दी थी। आप अभी मैं बैठी हुई हूँ, देख लीजिए मेरे सूट की हालत देख लीजिए। मैं यही कह रही हूँ कि जो चीज़ मैं साफ़ कर रही थी वो तो हुई नहीं, मेरा सूट साफ़ हो गया। मुझे मम्मी की साड़ी इतनी ज़्यादा पसंद आई, इतनी ज़्यादा पसंद आई कि आपको मैं दिखा रही हूँ। देखिए ये तो बिल्कुल पिस्ता कलर है, लाइट पिस्ता कलर बोल सकते हैं आप इसको। और मम्मी अच्छी कितनी लग रही हैं इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। और सेम यही साड़ी थोड़ा सा कलर डार्क था, मैंने जूही के मेहंदी वाले फंक्शन में पहनी थी, अगर आपको याद हो तो। अभी मैं सामने से चल के आऊँगी, आप मेरे सूट की हालत देखिए। और ये सूट वन ऑफ माय फेवरेट सूट में से एक सूट है, मुझे इतना पसंद है। और यही पूरा बर्बाद हो गया, सत्यानाश हो गया, आला लग गया इसमें। ये देखिए अब ये किसी काम का नहीं रहा। मतलब इसको देख के मेरा इतना दिमाग ख़राब हो रहा था कि क्या बताऊँ। बस उसके बाद में फिर ये स्मार्ट बाज़ार से जो भी मैं ख़रीदारी करके लाई थी सारा सब कुछ मैंने धोया है। स्टिकर हटाने में ही आधा घंटा लग गया समझ लीजिए। कुछ स्टिकर्स तो ऐसे रहते हैं कि हटाओ तो बीच में से लगे हुए रह जाते हैं। अब ये कांच है ना, तो इसको ज़्यादा गर्म भी नहीं कर सकते हैं, वरना गैस पे हल्का सा गर्म कर लो तो स्टिकर बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं। तो मैंने सारे स्टिकर्स निकाल के इनको बहुत ही अच्छी तरीके से वॉश करके रख दिया है। अब जिनकी मुझे ज़रूरत पड़ेगी वो तो अभी मैं ले लूँगी, बाकी मैं इनको क्रॉकरी यूनिट में संभाल के रखूँगी बाद के लिए। तो बस इस टाइम तक मैं दीदी हम सभी खाना खा चुके थे और दीदी वेडनेसडे को निकल गई थी। तो उनकी पसंद के छोले बनाए थे मैंने, छोले और पनीर की सब्ज़ी। अब छोले की रेसिपी मैं कई बार आपको दे चुकी हूँ। छोले पनीर की जो दीदी पसंद करती हैं वो वाली रेसिपी आपके साथ कभी आने वाले व्लॉग में शेयर करूँगी। तो यहाँ दीदी चले गए थे मम्मी के यहाँ पे, फिर मैंने ही ऊबर बुक किया है और फिर दीदी निकल गई थी अपने घर के लिए। अब डायरेक्ट ही आपसे रात के समय पे मिल रही हूँ। अचानक से आंचल का मन किया कि मम्मी बहुत महीने हो गए हैं हमने गोचे की रोटी नहीं खाई है। तो चटनी अभी इस टाइम पे थी नहीं, धनिया भी नहीं था, तो खाया है। थोड़ा सा मटर पनीर रखा था हमारे पास और बस मिर्ची का जो अचार होता है बड़े बाज़ार से लाती हूँ, तो उसके साथ हमने खाया था। बहुत दिनों के बाद बनाई गोचे की रोटी। तो आटा ले लिया है और आटे में डाल रही हूँ नमक। ये रोटी सिर्फ मैं और आंचल ही खाएंगे इसलिए नमक अच्छे से डाला। और बुधवार का दिन था तो हल्का सा हरा धनिया डाल दिया। तो दिन के हिसाब से आप डाल सकते हैं, जैसे कि सोमवार है तो आप नमक तो डाल ही रहे हैं, वो वाइट है, या हल्का सा दूध डाल दीजिए। मंगलवार को थोड़ा सा केसर या फिर थोड़ा लाल मिर्ची पाउडर डाल दीजिए, एक चुटकी। बुधवार को हरा धनिया या पालक कुछ डाल दीजिए। बृहस्पतिवार को थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए। शुक्रवार को फिर से नमक या फिर हल्का सा दूध। नमक तो हर बार डालना ही है आपको, भले ही एक चुटकी डालें। और एक चुटकी चीनी भी डाल देनी चाहिए आटे में, कहते हैं बरकत बनी रहती है घर में। और सैटरडे को आप थोड़ा सा 1 या 2 बूंद सरसों का तेल डाल सकते हैं, या फिर कलौंजी या फिर काला तिल, कुछ दाने डाल सकते हैं आप। अगर आप इन तीनों में से कुछ भी नहीं डालना चाहते हैं तो आटे में आप नमक तो डाल ही रहे हैं, तो सैटरडे को काफ़ी है वो। तो इस तरह से मैं डाल लेती हूँ। और फिर से संडे को हल्का सा 1 चुटकी या उससे भी कम लाल मिर्ची पाउडर या फिर केसर। तो इसी तरह से मैं डालती हूँ और कुछ भी इसमें ख़राब नहीं है, सब कुछ अच्छा ही है, इसीलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि इसके रिगार्डिंग कमेंट्स भी आते रहते हैं। तो इस रोटी को बहुत ही पेशेंस के साथ मीडियम गैस पर उलट पलट करके खड़ी रोटी करके सेकना होता है, बिल्कुल करारी करारी सेक जाती है। और इस तरीके से ये जो मैं कर रही हूँ तो ये इसको बोलते हैं गोचा देना।
ठीक है। अब गरम बहुत है और मेरा अंगूठा तो कट ही गया था 2 दिन पहले, बट चलिए गोचा दे दिया है। अब बच्चों को मन करता है तो वो लोग अपनी मम्मी को ही बोलेंगे कि भाई ये खाना है और वो खाना है, तो उसका बहुत ही मन था। और ये समय बहुत ही कम आता है अगर आंचल बोल रही है कि गोचे की रोटी खानी है, तो बहुत महीने हो गए हमें बनाए हुए। तो यही हमने डिनर कर लिया था और डिनर करने के कम से कम 1.5 घंटे के बाद हम नीचे गए हैं और जो अच्छी खासी वॉकिंग करते हैं बस वो तो करके आई हैं और दूसरे दिन सुबह अच्छा खासा योगा भी किया है, क्योंकि इतना घी जो खा लिया था रात में, तो थोड़ा थोड़ा बढ़ा के कपाल भाती और अनुलोम विलोम किया है। तो चलिए कभी कभी तो चलता है, वरना कौन सा रोज़ रोज़ इतना घी कोई खा रहा है। तो यहाँ पर बनाई थी 4 रोटियाँ, हल्की सी मोटी मोटी। गोचे की जो रोटी है वो मोटी मोटी ही बनाई जाती है, तो ये देख लीजिए, ये काफ़ी अच्छी लगती है। ये रूखी भी बहुत अच्छी लगती है। और यहाँ पे ये मैं आपको बता रही हूँ कि 1 लीटर पानी ले लीजिए, सारी जो जैसे दांत से रिलेटेड जो भी समस्या है ना वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। फिटकरी है ये, तो 1 लीटर पानी है, कांच का ही आप कोई जार या बॉटल लीजिएगा। 3 से 4 टुकड़े मैंने इतने बड़े बड़े डाले हैं फिटकरी के। ये 40 से 50 लौंग है, इसको डाल के हल्का सा मिक्स कर दीजिए। लौंग ऊपर ही रहेगी, लौंग नहीं डूबेगी। और ढक के 24 घंटे के लिए इसको रख दीजिए। तो 24 घंटे के अंदर इसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा, क्योंकि लौंग डाली है। तो इससे क्या है कि अगर मुंह से स्मेल आती है या फिर मसूड़ों से जो ब्लड आता है, दांत की कोई समस्या है, और इससे क्या है दांत थोड़े से वाइट भी होने लग जाते हैं, साफ़ लगते हैं। काफ़ी अच्छा है ये, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट है ही नहीं, ये बहुत ही अच्छा है। मेरी मम्मी सालों से सिर्फ फिटकरी के पानी का कुल्ला करती हैं, वो लौंग नहीं डालती हैं। बस ऐसे ही नॉर्मल टैप वाटर में 1 टुकड़ा फिटकरी का डाल के और उसको जैसे चलाते हैं ना, चीनी डाल के जैसे चलाते हैं चम्मच से, बस वैसे चला लेती हैं कुछ समय, और उसके बाद पूरे 1 गिलास पानी से वो कुल्ला करती हैं। ये कई साल हो गए हैं और अभी मेरी मम्मी के दांत अभी बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है, बढ़िया है। बस यहाँ किचन का सारा काम वगैरह करने के बाद में, और मैं चली गई थी थोड़ी देर के लिए रूम में, और आंचल पहले से ही मतलब जाके लेट गई थी कि मुझे नींद आ रही है मम्मी। ये देखिए पानी का कलर बिल्कुल चेंज हो गया है, और इसको रात तक रखूँगी 24 घंटे के लिए। बस उसके बाद डेली रात में इससे 2 से 3 बार या 2 बार भी सिर्फ अच्छे से कुल्ला करना है, जैसे मैं आपको करके भी दिखाऊंगी। दांत से रिलेटेड और मुंह के अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो वो इससे ठीक हो जाती है। बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है ये। अब ये ऐश गार्ड है, तो इससे 2 गिलास जूस आराम से बन जाएगा। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है ये, तो मैं अपने और आंचल के लिए बना रही हूँ। इसमें आंवला तो ज़रूर से ऐड कीजिए, और इसमें तुलसी का पत्ता ज़रूर ऐड कीजिए। अगर 1 गिलास बना रहे हैं तो 7 से 10 पत्ता तुलसी के ऐड कर दीजिए। बट अभी तुलसी अवेलेबल नहीं है किचन में, तो आप अदरक भी डाल सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, पूरा मतलब आपकी बॉडी को ये डिटॉक्स करता है। स्पेशली स्टमक के लिए तो बहुत ही अच्छा है ये। जूसर है आपके पास तब तो फिर कोई बात ही नहीं है, बस इसको काट के छोटे छोटे पीसेस करके और उसमें डाल दीजिए। बट इसका जो बीज है वो ज़रूर से निकाल दीजिए। और जूसर नहीं है तो मिक्सर ग्राइंडर के जार में जैसे मैं बनाती हूँ, डाल के हल्का सा एकदम पानी आपको ऐड करना पड़ेगा उसमें। और मिक्सर ग्राइंडर भी नहीं है तो फिर घिस के आप इसका जूस निकाल सकते हैं। तीनों तरीके से बनता है।
तो जैसा कि आपने देखा कि मैंने काफ़ी कम पानी ऐड किया है इसमें, और इसमें लौकी की तरह पूरा मतलब अच्छा खासा पानी ही रहता है सफ़ेद पेठे में, तो बहुत ज़्यादा पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और कितना ज़्यादा जूस निकला है, और बहुत ही अच्छी तरह से सबसे पहले हल्का सा पानी डाल के या फिर बिना पानी के पीस लीजिए, ताकि जो अदरक डाला है और आंवला डाला है वो बहुत अच्छे से पिस जाए। कभी कभी जैसे साबुत पूरे नीचे रह जाते हैं तो फिर वो जूस पीने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो इसलिए अच्छे से पिस जाना चाहिए। तो ये बड़ा वाला जो ग्लास है ये मैंने ले लिया था और बॉटल में मैंने रख दिया आंचल के लिए। तो वीक में कम से कम 2 बार ये सफ़ेद पेठे का जूस जो है वो मैं आंचल को भी देती हूँ। बहुत ही अच्छा है ये बॉडी के लिए, और वेट इससे अच्छा कम होता है। सुबह का समय है, आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और यहाँ नहाकर सारे काम सुबह के निपटा के नहा ली थी, और नहा के यहाँ पूजा हो गई थी संपन्न। सो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार विज़िट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।